तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं विंड ब्रेकर सीजन 2 का एपिसोड 1। तो इस एपिसोड को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस एनिमे की स्टोरी क्या है। तो हमारे मेन कैरेक्टर का नाम है हारुका साकुरा, जो एक न्यू टाउन में हाई स्कूल ज्वाइन करने आता है जिसका नाम है फ्यूरिन हाई स्कूल। और अपने मेन कैरेक्टर का एम होता है स्कूल में नंबर 1 बनने का। और यहाँ ये पढ़ाई में नंबर 1 बनने की बात नहीं कर रहा है, वो सभी स्ट्रॉन्ग लोगों को लड़ाई में हरा कर नंबर 1 बनना चाहता है। मतलब साफ साफ अपने भाई का एम होता है स्कूल में बॉस बनने का। और वो इसलिए क्योंकि इस स्कूल में पढ़ाई के अलावा हर चीज होती है, लड़ाई मारधाड़ सब होता है यहाँ। तो मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ कि ये एनिमे की स्टोरी हाई स्कूल के ग्रुप पर है जो दूसरे स्कूल के ग्रुप से लड़ते हैं। पर जो अपना फ्यूरिन हाई स्कूल है वो अलग है, क्योंकि वो अपने स्ट्रेंथ की पावर इस टाउन के लोगों की मदद के लिए करते हैं। जब कोई भी बाहर के लोग टाउन में आकर तोड़फोड़ या परेशान करते हैं तो टाउन के लोग इनको फोन करते हैं और ये तुरंत आके उन लोगों को फोड़ देते हैं। फ्यूरिन हाई स्कूल का केवल एक मोटिव है और वो है अपने टाउन और उनके लोगों की रक्षा करना। और ये है एंजाई जो फ्यूरिन हाई स्कूल का स्टूडेंट होता है। रुको, स्टूडेंट कहना गलत है, ये फ्यूरिन ग्रुप का मेंबर होता है जिसके फ्रेंड को दूसरे ग्रुप के लड़के जिनके ग्रुप का नाम कील है, उन्होंने उसके दोस्त को पकड़ रखा है और उसको बुरी तरह मार रहे हैं। तो अपने फ्यूरिन के बॉयज जा रहे हैं उन लड़कों से अपने दोस्त को बचाने। तो ये था सीजन 1 का मोस्टली रिकैप। तो आइए सीजन 2 के पहले एपिसोड के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि हमारे बॉयज कील के अड्डे पर पहुंच जाते हैं और वो देखते हैं कि कील के बेस का गेट बाहर से लॉक होता है, उस पर एक ताला लगा होता है। तभी उनके बीच में से सुगिस्ते नाम का लड़का आगे आता है और वो गेट खोलने की कोशिश करने लगता है। और ये देख के बाकी लड़के बोल रहे होते हैं कि हमें नहीं लगता है कि ये ऐसे खुलेगा। और ये बात भाई दिल पे ले लेता है और वो एक लात में गेट को तोड़ देता है, जिसको देखकर बाकी लोग शॉक होते हैं। फिर अपने बॉयज अंदर आ जाते हैं और उनके सामने होते हैं कील के कुछ लड़के जिनके पास उनका दोस्त होता है। और ये देख के अंजाई तुरंत आग बबूला होकर उनसे लड़ने जाने लगता है, पर साकुरा उसे रोक लेता है। वो कील के बंदों से बोलता है कि उसे हमें वापस कर दो, पर वो मना कर देते हैं। तब साकुरा उनसे बोलता है कि मैं यहाँ तुमसे इजाजत लेने नहीं आया हूँ, उसे वापस करो। पर ये सुनकर ये लड़के हंसने लगते हैं और साकुरा को जीभ निकाल कर चिढ़ाते हैं, जिसे देखकर साकुरा उनसे बोलता है कि उनके पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है, अब वो तुम्हें पीटेंगे, उसे यहाँ से ले जाएंगे। फिर वो लड़का बोलता है कि कितना डरावना है, शायद हमारे पास भी अपनी सुरक्षा करने के अलावा कोई चारा नहीं है। और हम देखते हैं कि कील के और लड़के हाथ में बैट स्टिक लेकर फ्यूरिन के लड़कों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। और ये लोग अपने बॉयज से बहुत ज्यादा होते हैं, जिसे देख के एंजाई सभी से सॉरी बोल रहा होता है कि उसे माफ करना कि तुम सब यहाँ मेरी वजह से फंस गए। पर तभी अपना सुगीरो बोलता है कि माफी क्यों मांग रहे हो, हर इंसान के हिस्से में 3-4 सर ही तो हैं, कितना आसान है भाई, जोश देख रहे हो, डर का तो नाम बिल्कुल नहीं है। फिर साकुरा सभी से बोलता है कि आप लोग पीछे हट सकते हो, मैं इन सभी को संभाल लूंगा। पर बाकी फ्यूरिन के बॉयज मना कर देते हैं और बोलते हैं कि हम दिखाते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं। और इसी के साथ ये महायुद्ध शुरू हो जाता है। एक तरफ लोहे की रोड हाथ में है और दूसरी ओर अपने बॉयज खाली हाथ, फिर भी अपने लोंडे उन लोगों को अच्छे से पीट रहे होते हैं। साकुरा अंजाई से बोलता है कि जल्दी अपने दोस्त के पास चलो। बाकी लोग साकुरा और अंजाई के लिए रास्ता बना रहे होते हैं। साकुरा नीचे लड़के संभालता है और अंजाई ऊपर जाके उनके लीडर पर अटैक करता है, पर वो एक भी पंच प्लेस नहीं कर पा रहा था। और तभी वो बंदा उसको एक किक मारता है जिससे उसके नाक और मुंह से खून निकलता है और अंजाई नीचे जाके गिरता है। साकुरा उसको देख के उसके पास जाता है, पर तभी उसके ऊपर एक बंदा रोड से अटैक कर देता है। तब उनका लीडर बोलता है कि अब समय आ गया है कि अपने वीआईपी बंदे पार्टी ज्वाइन करे। और हम देखते हैं कि कील ग्रुप के स्ट्रॉन्गेस्ट लोग लड़ाई में आ जाते हैं और वो लड़ते हैं अपने फ्यूरिन के स्ट्रॉन्गेस्ट लोग से। उनका लीडर बोलता है कि अब बारी है सेकंड राउंड की, और इसी के साथ ये अपने बॉयज पर अटैक करने लगते हैं। पर अपने बॉयज को लगता नहीं कि कुछ भी फर्क पड़ रहा है। ये बंदा सूहू से बोलता है कि आप अपने पीछे खड़े लड़कों को प्रोटेक्ट करते समय कितने शांत हो। और हाँ, जो पीछे है इन महाशय का नाम है नीरे, ये भाई लड़ाई से बहुत डरते हैं और ये लड़ाई भी नहीं कर पाते हैं, पर इन्हें भी फ्यूरिन ग्रुप में ज्वाइन होना था इसलिए ये ग्रुप में है। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि अपने बॉयज पिट रहे होते हैं, जिसे देख साकुरा उनकी हेल्प के लिए जाता है। पर जो बंदा साकुरा से लड़ रहा होता है उसको रोक लेता है। साकुरा उससे बोलता है कि मेरे सामने से हट कमीने, और उस पर अटैक करता है। पर तभी दूसरा बंदा साकुरा के सर पे लोहे की रोड मारता है और वो बंदा बोलता है कि तुम्हें अपने आसपास भी ध्यान रखना चाहिए। और हम देखते हैं कि साकुरा के सर से खून आ रहा होता है और ये सब फाइट इनका लीडर आराम से बैठकर देख रहा होता है, उसे इसमें बहुत मजा आ रहा होता है। और दूसरी ओर निरुकुन की हालत खराब होती है, वो बोलता है कि अच्छा नहीं है, साफ साफ दिख रहा है कि फ्यूरिन के ऊपर दबाव पड़ रहा है और सुहो भी अच्छे से नहीं लड़ पा रहा है क्योंकि वो मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है। और इन सब चीजें से निरुकुन बहुत परेशान होता है। वो सोचता है कि वो
कितना कमजोर है, वो किसी काम का नहीं है, वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है। तभी उसे साकुरा की बात याद आती है कि वो कमजोर नहीं है और इससे भाई को इतना मोटिवेशन मिलता है कि वो सीधा लड़ाई में कूद पड़ता है। पर जैसा मैंने तुम्हें बताया था, भाई को लड़ना नहीं आता। फिर क्या, ये सब इसकी कुछ ऐसी हालत कर देते हैं। नीरेकुन बोलता है कि जैसी उम्मीद थी कुछ ठीक नहीं हुआ। वो बोलता है कि मुझे माफ करना साकुरा, और ये बंदा उसे डंडे से मारने ही जा रहा था, तभी एक उसे जोरदार किक पड़ती है जिससे वो सीधा दीवार में फिट हो जाता है। मुझे तो लगा था कि साकुरा ने मदद की है, पर नहीं। हम देखते हैं कि यहाँ एंट्री हो चुकी है फ्यूरिन हाई स्कूल के सेकंड ईयर के लोंडो की, जिन्हें देख के बाकी सब हैरान होते हैं। इन शख्स का नाम है काजी सैन। सब लोग बोल रहे होते हैं कि वो बंदा तो काजी सैन है, वो जब भी गुस्सा होता है तो तब तक नहीं रुकता, तब तक बंदा मरने के समान ना हो जाए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके सामने कौन है। और ये देख के उनका लीडर बोलता है कि सेकंड ईयर के लड़के। वो उनसे बोलता है कि मुझे नहीं पता तुम्हें इस लड़ाई की स्टोरी के बारे में कितना पता है, और तुम लोगों की टीम तो टाउन को प्रोटेक्ट करती है ना। हमें तो नागुटो के फ्रेंड से कुछ काम कराना था, उससे फ्यूरिन के लोगों को कुछ लेना देना नहीं है। जिसे सुनकर फ्यूरिन के बाकी लोग शांत खड़े हो जाते हैं। पर तभी काजी सैन बोलता है कि तुम पागल हो या कुछ और, हम यहाँ हैं क्योंकि हमारा इससे लेना देना है। और भाई का ये औरत देख के कीर के लोगों की फट रही होती है। काजी सैन बोलता है कि वो फ्यूरिन एक टीम है जो टाउन को प्रोटेक्ट करती है, जिसका मतलब हम टाउन की हर चीज को प्रोटेक्ट करते हैं, और फ्यूरिन के लोग भी टाउन के लोग हैं, जिसका मतलब हमारा काम है उन्हें प्रोटेक्ट करना। साकुरा तो पूरी तरह हैरान था, उसने नहीं सोचा था कि फ्यूरिन के लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। काजी सैन बोलता है कि तुम्हारे पास कुछ है जो फ्यूरिन से बिलोंग करता है, और गुस्से में बोलता है कि जिसका मतलब तुम्हें पता है कि तुम किस मुसीबत में पड़ गए हो। कील के लोगों की तो बुरी तरह फट चुकी थी। कील का लीडर अपने लोंडो से बोलता है कि ये बस 3 ही तो हैं, इन्हें जल्दी खत्म करो। पर बाकी लोगों में लड़ने की हिम्मत नहीं होती, जिससे हमें पता चलता है कि सेकंड ईयर के लोंडो को क्या खौफ है। एंट्री मारने से ही बंदे डर गए हैं। वो बंदा नागुटो को उठाता है और अपने लोंडो से बोलता है क्या तुम भी चाहते हो कि तुम्हारे साथ भी ऐसा हो। सुनकर बाकी लोग डर के मारे उन पर अटैक कर देते हैं, पर अपने सेकंड ईयर के लोंडे एक बारी में 3-3 लोगों को पीट रहे होते हैं। काजी सैन अपने दोस्तों से बोलता है कि यहाँ तुम नीचे संभालो और मैं ऊपर जाके उसको पीटता हूँ। और हम देखते हैं कि नीरो को बाहर कोने में लाकर आराम से बिठा दिया होता है, और अपने बाकी बॉयज वापस से फॉर्म में आ जाते हैं। काजी लीडर के पास पहुंच जाता है। वो अंजाई को देखता है जो बेहोश हो चुका था, वो उसको साइड में बिठा देता है। तभी साकुरा काजी से बोलता है कि रुको, वो ऊपर वाला लड़का मेरा सिखा रहा है, उसे हाथ मत लगाना। जिसे सुनकर काजी साकुरा के पास जाने लगता है। वो उन दोनों के बीच में आ जाता है। साकुरा से बोलता है कि तुम्हें अपनी करंट सिचुएशन पता भी है। तभी वो बंदा काजी पर अटैक करता है, पर काजी अपनी किक उठाता है उसे मारने के लिए, जिससे डर के मारे वो बंदा पीछे चला जाता है और बोलता है कि ये बंदा क्या है। काजी उससे बोलता है कि कुछ सेकंड शांत रहो, मैं इससे बात कर रहा हूँ। वो साकुरा से बोलता है कि तुम तो बस उसे पीटने के बारे में सोच रहे हो। साकुरा बोलता है हाँ, तो इसमें गलत क्या है। तभी काजी साकुरा को मुक्का मारता है और उसका कॉलर पकड़ते हुए बोलता है कि तुम उस ऊपर वाले आदमी के बारे में इतना परेशान हो कि तुम्हें इस बेकार आदमी से दिक्कत हो रही है, और तुम दूसरों की मदद भी नहीं कर सकते जिन्हें जरूरत है। और वो साकुरा से पूछता है कि सबसे पहला और इम्पोर्टेंट काम क्या है जो तुम्हें करना चाहिए, और उससे बोलता है कि तुम अपने आप को ग्रेट कैप्टन बोलते हो, बल्कि तुम दूसरों की मदद भी नहीं कर पा रहे हो। जिसे सुनकर उसे एहसास होता है कि वो उस बंदे के बारे में इतना सोच रहा था कि वो खुद भी सही से नहीं लड़ पा रहा था और दूसरों की मदद भी नहीं कर पा रहा था। काजी उसे छोड़ देता है। साकुरा उससे बोलता है कि वो उसको ऐसा नहीं करने देगा। काजी बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी ओर से भी उसे मुक्का मार दूंगा और तुम वो करो जो तुम्हें करना है। साकुरा उससे बोलता है कि वो उसकी नाक पे मुक्के मारने की प्लानिंग कर रहा था, वो भी 10 बार। ये बंदा बोल रहा होता है कि मैं खुश हूँ कि मुझे उस मोस्टर से लड़ना नहीं पड़ रहा है। तभी साकुरा अपने आप को मुक्का मारता है और बोलता है कि मुझे क्या हो गया है, मैं बहुत कमजोर हूँ, ये मजाक नहीं है। फिर साकुरा उस लड़के से बोलता है कि चलो जल्दी करें, मेरे पास तुम्हारे लिए समय नहीं है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में तगड़ी फाइट देखने को मिलेगी। मुझे तो इस एपिसोड में बड़ा मजा आया, पूरे 1 साल के इंतजार के बाद देखने को मिला है। बाकी जिन लोगों ने पहला सीजन नहीं देखा तो जरूर देखना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा। और हाँ, प्लीज वीडियो को लाइक कर दिया करो। ओके बाय।